According to the question, in an experiment, four quantities A, B, C, and D are measured with percentage errors 1%, 2%, 3%, and 4% respectively. Quantity P is calculated as P equal to A cube B square upon CD. Percentage error in the measurement of P is okay. क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपके पास चार क्वांटिटीज हैं ए बी सी एंड डी जिनमें जो परसेंटेज एरर्स है दोज आर 1, 2, 3 एंड 4%। आपको एक फिजिकल क्वांटिटी पी दे रखी है ए बी सी एंड डी की फॉर्म में। आपको ये पूछा है पी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर क्या होगी। ओके, चलिए इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास पी गिवन है ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी। ओके, सो पी के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर आएगी दैट इज डेल्टा पी अपॉन पी इनटू 100%, which will be equal to 3 times of the A upon A into 100% plus 2 times of delta B upon B into 100% plus delta C upon C into 100% and plus delta D upon D into 100%, क्योंकि परसेंटेज एरर्स ही आपको गिवन है और वही आपसे पूछी गई है। ये आपके पास वैल्यू मिलेगी 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, मतलब ए में होने वाली परसेंटेज एरर दैट इज 1%। ऐसे ही डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 हो जाएगा 2%, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 हो जाएगा 3%, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100% हो जाएगा 4%। ठीक है, सो 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू बी में कितना था 2%, सी में 1%, सी में 3% एंड डी में है 4%। तो ये आपके पास होगा 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4%। ओके, 3, 4, 3 एंड 4, टोटल ये सम हो जाएगा 14%। तो आपका आंसर आएगा 14% की एरर आएगी पी के मेजरमेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इफ फोर्स velocity and time are taken as fundamental units then the dimension of mass are। हमारे पास फंडामेंटल 7 यूनिट्स होती है, लेकिन उसको हटाकर उनके अलावा हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि फोर्स वेलोसिटी और टाइम को अगर फंडामेंटल यूनिट्स माना जाए तो मास की डायमेंशन इन यूनिट्स की टर्म में एफ वी एंड टी की यूनिट्स की टर्म में क्या होगी। ओके, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसको भी करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम को फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया है और मास की डायमेंशन पूछी है। जस्ट सपोज मास इन तीनों पर ही डिपेंड करता है, फोर्स की पावर अल्फा पर, वेलोसिटी की पावर बीटा पर एंड टाइम की पावर गामा पर। मतलब अगर आपको इन तीनों से मास निकालना है तो एफ की पावर अल्फा लेनी होगी, v की पावर बीटा लेनी होगी और t की पावर गामा लेनी होगी। अब हमें दोनों साइड डायमेंशंस पुट करनी है। मास की होगी m1 l0 t0, फोर्स की होगी m1 l1 t-2 की पावर अल्फा, वेलोसिटी हो जाएगा l1 t-1 की पावर बीटा और टाइम हो जाएगा t1 की पावर गामा। ठीक है, यहां से पावर्स को थोड़ा सोल्व करते हैं। ये बना m की पावर अल्फा, l की पावर अल्फा, t की पावर -2 अल्फा। सेकेंड टर्म से वेलोसिटी से आपके पास बनेगा l की पावर बीटा, t की पावर -बीटा एंड लास्ट में बनेगा t की पावर गामा। अब जिनके बेस सेम है उनकी पावर्स ऐड करेंगे। सो m की पावर अल्फा, l की पावर यहाँ अल्फा यहाँ बीटा, टोटल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड t की पावर आपके पास हो जाएगी -2 अल्फा माइनस बीटा एंड गामा। सो -2 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। इधर है m1 l0 t0। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें m को m से, l को l से और t को t से कंपेयर करना है। ठीक है, तो
तो हमें बस अब यहाँ पर कंपैरिजन ही करना है। तो जैसे ही हम कंपेयर करने लगेंगे, अल्फा की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि m1 आपके पास में किसके इक्वल हो जाएगा, m अल्फा के। ऐसे l की पावर 0 इक्वल होगी l की पावर अल्फा प्लस बीटा के। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। सो बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू 1 थी तो -1। इसी तरह से यहाँ पर ये जो -2 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा है, ये इक्वल आएगा 0 के। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे -2 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। -2 अल्फा की जगह 1, बीटा की जगह -1 प्लस गामा इक्वल टू 0। -2 प्लस 1 प्लस गामा इक्वल टू 0। यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी +1। तो आपके पास में अल्फा आया 1, बीटा आया -1 एंड गामा आया 1। अल्फा हमने किसकी पावर ली थी, अल्फा हमने पावर ली थी f की, बीटा पावर थी v की एंड गामा पावर थी t की। मतलब यहाँ पर आपके पास जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, दैट शुड बी f टू द पावर 1, v टू द पावर -1 एंड t टू द पावर 1। सो ये बना f v -1 t, f v -1 t। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यही है, एफ वी -1 टी। तो यही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में एफ वी और टी को अगर फंडामेंटल यूनिट्स माना जाए, तो जो मास था उस मास की डायमेंशन होती है एफ वी -1 एंड टी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, इसमें भी उसी टाइप की चीजें दे रखी है। If dimension of critical velocity Vc of a liquid flowing through a tube are expressed as eta to the power x, rho to the power y and r to the power z, where eta, rho and r are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube respectively, then values of x, y and z। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी Vc है वो ईटा टू द पावर x, रो टू द पावर y एंड r टू द पावर z के इक्वल है, जहां ईटा तो है विस्कोसिटी, ईटा तो क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और r होगी रेडियस ऑफ द पाइप इन विच लिक्विड इज फ्लोइंग। आपसे पूछा है कि यहाँ जो ये एक्स वाई जेड है, इन एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सेम वही पैटर्न जो पहले किया था, वी सी इक्वल टू ईटा टू द पावर एक्स, रो टू द पावर वाई एंड आर टू द पावर जेड। दोनों साइड डायमेंशन लिखते हैं, तो वी सी हो जाएगा L1t-1 क्योंकि वेलोसिटी ही है। ईटा होता है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की डायमेंशन m1 L-1 t-1, इसकी पावर x। डेंसिटी होती है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब m1 L-3 की पावर y एंड r मतलब रेडियस L1 की पावर z। इस टाइप से इनकी वैल्यू रखनी है। थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा m की पावर x, l की पावर -x, t की पावर -x, m की पावर y, l की पावर -3y एंड l की पावर यहाँ पर हो जाएगा z, इधर L1t-1। फिर से वही दोनों साइड कंपैरिजन करने के लिए पहले पावर्स को एंड बेसिस को मैच करो। सो L1t-1 यहाँ m की पावर x प्लस वाई बन जाएगा। कैसे, तो हमारे पास दो टर्म है, यहाँ से x प्लस वाई, l की पावर -x -3y एंड z, t की पावर -x। सो l की पावर -x -3y प्लस z एंड t की पावर -x। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, कंपैरिजन करना है। m यहाँ पर इस साइड हमारे पास m नहीं है तो m की पावर 0 हमारे पास मिलेगी, m की पावर क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस इनका कंपैरिजन करना है। तो x प्लस वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई हमें मिलेगा 0 के इक्वल, x प्लस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि m की पावर को m की पावर से, l की पावर को l की पावर से एंड t की पावर को t की पावर से मैच करना है। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू -y होगा। नेक्स्ट हमारे पास में -x -3y प्लस z इक्वल टू 1 है।
एंड तीसरे में माइनस एक्स इक्वल टू -1 आएगा। सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक, m की पावर यहाँ पर हमने कंपेयर कर ली है, यहाँ पर l की पावर, यहाँ पर t की पावर। अब यहाँ से x इक्वल टू आया 1, ये वैल्यू में यहाँ रख सकते हैं। तो जैसे ही रखोगे आपके पास में y आ जाएगा -1। ठीक है, y आ गया, x आ गया, तो बस नेक्स्ट में वैल्यू रख दो। माइनस एक्स की वैल्यू 1, -3y की वैल्यू 1 प्लस z इक्वल टू 1। ये बना -4 प्लस z इक्वल टू 1, यही बना ना। नहीं सॉरी, y की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ y की वैल्यू क्या होगी बेटा -1, क्योंकि x इक्वल टू -y है, यहाँ पर -1। तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी, वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 प्लस 3 प्लस z इक्वल टू 1। तो यहाँ से z आपको मिलेगा -1 के इक्वल। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1, y -1 एंड z -1, 1 -1 -1। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी, x y z की वैल्यू 1 -1 -1। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा।